मेरा केदार स्वच्छ केदार। अच्छा। ये कैंपेन हमने शुरू की है। उसमें हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं, हर किसी की भागीदारी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमने एक कैंपेन शुरू किया है कहाँ पे? श्री केदार में और केदारनाथ जी में। हाँ। सो किस नाम से? मेरा केदार स्वच्छ केदार। अच्छा। ये कैंपेन हमने शुरू की है। उसमें हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं, हर किसी की भागीदारी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर कोशिश रहती है। जैसे कि हमने बात की कि आरटीआई के तहत पता चला 2 साल में सिर्फ 50 टन कचरा वहां पे उत्पन्न हुआ है। और इतना कचरा जो एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड पे जो 3000 से ऊपर कोई कचरा उत्पन्न हो जाता है, उसको नीचे लाना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है और बहुत बड़े ज्यादा रिसोर्सेज में लगते हैं। जिस तेजी से हम ऊपर पहुंचाते हैं उसमें वापसी में कोई तेजी नहीं है, वो डेड है। वो रिवर्स जो सप्लाई चेन जिसको हम बोलते हैं हमारे काम में, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड रहती है। तो इसमें मेरा केदार स्वच्छ केदार में हमने एक कैंपेन शुरू की है, जिसमें कोई भी यात्री कहीं पे भी जाता है, इट्स नॉट अबाउट कि केदार बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं वहीं पर आप ये सब काम करें। आप मणिमहेश में भी कर सकते हैं, आप श्रीखंड में भी कर सकते हैं, आप किन्नर कैलाश में भी कर सकते हैं, अमरनाथ जी में भी कर सकते हैं। जहां पे भी जाएं 100 से 200 ग्राम कचरा वहां से उठा के लेके नीचे तक आए। 200 ग्राम में किसी को वजन नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा महसूस नहीं होगा आपका दुरुपयोग हो रहा है किसी तरीके से। और खुद का तो लेके आना ही है। देखो आप एक दिन में 200-250 ग्राम जनरेट कर ही लेते हो, तो एटलीस्ट उसी को वापस ले आओ। आपको लगे कि जैसे श्री केदार धाम के पूरे रास्ते में अगर आप देखेंगे तो कम से कम भी 300 के करीब जो है सफाई मित्र है। अच्छा। पर्यावरण मित्र हैं, जो झाड़ू भी लगा रहे हैं, जो कचरा उठा के डस्टबिन में भी डाल रहे हैं। पहले तो उनका बर्डन कम कैसे करना है। आप ये सुविधा देख के मत सोचो कि भाई ये साफ कर रहा तो मैं फेंक देता हूँ, नहीं, गलत बात है। आप ये भी मत सोचो कि डस्टबिन देख के मैं उसके अंदर डाल देता हूँ। डाल दो, कोई बात नहीं, पर अगर ना डालो खुद वापस लेके जाओ तो आप बर्डन कम कर रहे हो। आपकी यात्रा का सफल होने का एक सबसे बड़ा कारण ये बन सकता है कि आपने उस धार्मिक स्थल के ऊपर कोई भी कचरा नहीं छोड़ा है और कुछ ना कुछ वहां से उठा के आप वापस लेके आए हो। स्वच्छता में भगवान बसते हैं, बहुत पुरानी बातें हैं ये, कितनी बात इसके ऊपर कर सकते हैं हम। बट स्वच्छता अगर आप करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो मुझे लगता है अगर आपने किसी भी धार्मिक स्थल पे साफ सफाई की तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, जरूर करेंगे। मतलब इस बात के ऊपर आप मेरी विश्वास करिए। मतलब मैं जितने सालों से काम करता हूँ, मेरे किसी भी काम में कोई अड़चन मुझे आज तक नहीं आई है। हर चीज बड़ी, आज नहीं मिला तो कल मिल गया, परसों मिल गया, है ना, हो जाता है। काम में रुकावट नहीं आती। तो कहीं ना कहीं कोई कृपा है जो चल रही है। और मैं कहीं किसी धार्मिक स्थल पे जाता हूँ, मेरे लिए मंदिर में मत्था टेकने से ज्यादा जरूरी है उस मंदिर के आसपास की साफ सफाई कैसे करना है। क्या बात। तो ये अगर आपकी प्रेरणा है, अगर आप इसमें अपनी स्पिरिचुअलिटी को ढूंढते हैं, आप अपने रिलीजियस बिलीफ को इस बात में ढूंढते हैं, तो जहां भी जाते हैं, चाहे आप केदार बाबा के दर्शन करने जाते हैं, चाहे मणिमहेश जाते हैं, चाहे आप अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, छोटे छोटे हमारे पराशर ऋषि लेक है वहां पे जाते हैं, चाहे आप खीर गंगा जाते हैं, तो जहां पे भी जा रहे हैं वहां से कुछ ना कुछ कचरे को उठा के लेके आए। क्योंकि किसी का फेंका हुआ कचरा आप उठा के ला रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी श्रद्धा है। इस बात को आप समझिए, सबसे बड़ा पुण्य यही है। यस। तो इसके साथ साथ ये एक कैंपेन है जिसमें हर किसी की भागीदारी। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ आप हमसे काम करवा रहे हो, आप वहां पे क्या सुविधाएं तैयार करेंगे। तो सिर्फ आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल रहे हैं, हमने भी जिम्मेदारी ली है कि जो 100-200 ग्राम आप लेके जाते हैं, उसके साथ साथ हम कैसे आपको तैयार करें। आप क्या कर रहे हो वहां पे? सरकार के साथ मिलके, उत्तराखंड सरकार के साथ मिलके, और कुछ हमारे जो CSR पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, केदारनाथ डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके, मंदिर कम्युनिटी के साथ मिलके, हम वहां पर एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, जो कि कचरे को इकट्ठा करेगा, सेग्रीगेट करेगा और उसको नीचे तक लाने में मदद करेगा। अच्छा। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर वहां पे तैयार कर रहे हैं। और उसके बाहर ही हम लगाएंगे 100 ग्राम की थैली, 200 ग्राम की थैली, 500 ग्राम की थैली, 10 किलो की थैली। आप वो गार्बेज की दीवार के ऊपर लटका हुआ मिलेगा आपको, हम वहां पे मिलेंगे और आपको याद दिलाएंगे कि अगर आप ये लेके जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना यात्रा के बाद जो 25 टन जो वहां पे जनरेट होगा, यात्रा के बाद 25 टन लाना मेरे लिए, मेरे साथियों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। और इसकी जो जिम्मेदारी हम जो डाल देते हैं हमारे घोड़े खच्चरों पे वहां पे, कि हमने कचरा वहां छोड़ दिया, घोड़े खच्चर की कमर पे वो आएगा नीचे, तो उससे बड़ी दयनीय स्थिति कोई नहीं हो सकती है। पहले ही उनके ऊपर इतना बर्डन होता है, वो ऊपर सामान लेके जाते हैं, नीचे लेके आते हैं, लोगों को ढोते हैं, जवान लोगों को ढोते हैं। The Himachali Podcast।